बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के बहुत सारे एटीट्यूड्स जो हैं वो तो अनकॉन्शियसली बना लेता है। बहुत सारे रवैये बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उसका प्लस माइनस देखे इंसान बना लेता है। और जो इंसान प्लस माइनस देखे बग़ैर जो रवैये डेवलप कर लेता है, अमूमन वो गलत ही होते हैं और नुकसानदेह ही होते हैं। ऐसे ही एक रवैये की हम बात करने जा रहे हैं और वो रवैया है पछतावे का रवैया। क्या है पछतावे का रवैया? अपने माजी के बारे में पछतावा। एक पछतावा तो वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम लोगों को होता है, कि जहाँ पे हमने कहीं अल्लाह को नाराज़ किया, किसी बंदे के साथ ज़्यादती की। इस केस में तो पछतावा बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के मामलात में तो पछतावा ही काफ़ी है, तौबा ही काफ़ी है। बंदे के मामलात में तलाफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बंदा जो है अल्लाह माफ़ फरमा देता है। बंदे के यहाँ माफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है भी बहुत कम है। जो काम माफ़ी से चल सकता है इंसान माफ़ी से चला ले बंदों के साथ मामलात जो हैं, और जहाँ पे माफ़ी आके रुक जाए, काम करना बंद कर दे, दूसरा फ़रीक इसको कबूल करने पे आमादा ना हो, वहाँ पे तलाफ़ी का अमल जो है फिर वो वहाँ से स्टार्ट होता है कंपनसेशन का। और ये जो माफ़ी है ये दिल से माफ़ी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा, क्योंकि अल्लाह को तो धोखा दिया नहीं जा सकता। दिया जा सकता है, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। लिहाजा ये माफ़ी जो है तब कबूल होगी जब दूसरा बंदा दिल से माफ़ करे और बहुत ही क्लियरली, अनएक्विकली वो कहे कि जी मैंने माफ़ किया। लेकिन अगर वो आप उसको दबा के, प्रेशराइज़ करके, बहुत टेक्निकल तरीके से, बहुत ही कनिंग होके, ट्रिकी होके, तो ये कोई माफ़ी नहीं है। और ये अल्लाह के यहाँ ये माफ़ी जो है ये बिल्कुल कंसिडर भी नहीं होती। हाँ, अगर कहीं पे किसी ने दिल से माफ़ कर दिया तो उसकी अज़मत है, उसकी ग्रेटनेस है। और जो फिर उसने नहीं किया वहाँ पे फिर हर जाना जो है, वहाँ पे फ़ाइन जो है, कंपनसेशन जो है वो वहाँ पे बनती है। और एक इंसान को वो करनी चाहिए ताकि वो अपनी आखिरत को और अपनी कब्र को और अपनी आखिरत को बचा सके। तो अब वापस आते हैं कि जी वो पछतावे जो अपनी ज़ात के बारे में होते हैं। ये बात हमने अल्लाह के हुकूक़ की बात की, हमने लोगों के हुकूक़ की बात की। अब इसके अंदर एक बात रहती है, और वो एक पछतावा, वो पछतावे हमें कौन से होते हैं? वो पछतावे होते हैं कि फ़लाँ मौके पे मैंने गलत किया, फ़लाँ मौके पे मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी डेवलपमेंट रुक गई, मेरी तरक्की रुक गई, मेरे पैसे जो है वो ज़ाया हुए, मेरा टाइम ज़ाया हुआ, मैंने कोई अपॉर्चुनिटी ज़ाया की। तो वो इस तरह के पछतावे हैं। अब ये वो पछतावे हैं कि जिनसे बचना जो है वो बहरहाल एक इंसान के लिए लाजिम है, क्योंकि ये जो पछतावे हैं ये माजी के अंदर तो इनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा पहुंचना था, पहुंच नहीं पाया, कोई नुकसान से हम बच सकते थे, हम बच नहीं पाए। लेकिन माजी अगर इन्होंने ख़राब किया ये हमारा हाल भी ख़राब करेंगे, और अगर हमारे हाल को ख़राब करेंगे तो फ्यूचर हमारा ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आज जो इस वक्त है जो फ्यूचर भी ख़राब होगा, मज़ीद जो हमारा माजी है वो भी, क्योंकि आज जो लम्हा हम जी रहे हैं इसने ज़रा ही देर के बाद माजी हो जाना है। तो इस वजह से हमारे लिए नहायत अहमियत की बात ये ठहरती है कि हम लोग क्या करें कि हम ये जो पछतावे हैं, ये जो गिल्ट फीलिंग है अपनी तरक्की ना होने की वजह से, कम होने की वजह से, कोई नुकसान उठाने की वजह से, तो मेरा ख़्याल है कि इन पछतावों से निकलना जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है। और अगर हम इन पछतावों से निकल नहीं पाएंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना जो है, हमारे लिए फ्यूचर का तरह को जो सफ़र तय करना है वो नहायत मुश्किल ठहरता है। हमारे लिए ये जो सफ़र है
یہ نہایت مشکل ٹھہرتا ہے۔ تو ہم وہ کہتے ہیں ایک NLP ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو ہے وہ نیورو لنگوسٹک ری پروگرامنگ ایکچولی ہوتی ہے، کیونکہ ری پروگرامنگ کا یہ ہوتا ہے پہلے ایک پروگرامنگ تو ہوئی بھی ہے اور اس پروگرامنگ کے اندر فالٹ ہیں، اور وہ پروگرامنگ کچھ اس طرح کی ہے کہ جو ہم نے انکانشیسلی کی ہے، کہ جو ہم نے بے دھیانی کے اندر کی ہے، کہ جس کو ہم نے کانشیسلی نہیں کیا ہے، اور وہ غلط پروگرامنگ تھی، اور اس غلط پروگرامنگ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا اور ری پروگرامنگ کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اس ٹیکنیکل بحث کے اندر نہیں جانا چاہتا، میں سمپل سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت سمپل انداز کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں ان پچھتاووں کے اندر سے یہ جو گلٹ فیلنگز ہیں ان کے اندر سے ہمیں بہرحال نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ جو پچھتاوے ہیں، اگر یہ جو گلٹ فیلنگ ہے، یہ اگر ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو ہمارا جو حال ہے وہ خراب ہوگا، ہمارا فیوچر بھی خراب ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے بھئی ٹھیک ہے، اول تو ان باتوں پہ سوچیں ہی نہیں، ہاں جہاں پہ ہم نے کوئی لیسن لینا ہے، جہاں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اس انداز کے اندر پازیٹیولی ان چیزوں کو لیا جائے کہ بھائی میں نے اس سے بہت اچھا لیسن لیا یا میں نے اس سے بہت اچھا سبق لیا، دیٹس آل۔ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لازز جو ہیں، مسڈ اپرچونٹیز جو ہیں، یہ ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ تمام تر اپرچونٹیز کو، تمام تر مواقعوں کو اور پراپرلی استعمال کر سکے اور بہترین انداز کے اندر ان سے بینیفٹ لے سکے، اور تاکہ ایسا کہ جب بھی وہ واپس دیکھے تو اس کو خوشی ہو۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک انسان جو ہے کچھ اپرچونٹیز کو، کچھ مواقعوں کو بہتر انداز کے اندر استعمال کر پاتا ہے، بعض دوسری اپرچونٹیز جو ہیں، بعض دوسرے مواقع جو ہیں انسان ان سے کو پراپرلی سمجھ نہیں پاتا، ان کا ایڈوانٹیج نہیں لے پاتا۔ ان پچھتاووں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ایسی گلٹ فیلنگ سے نکلنے کی ضرورت ہے۔